जय नारायण। आज कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जो यूनिट चल रहा था उसका पार्ट इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट 2 है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2 पार्ट और बचे थे, जो था हमने बताया था फ्लो चार्ट और सूडो कोड। तो फ्लो चार्ट चलते हैं। पहले क्या होता है? फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी एल्गोरिथम को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने स्टेप बाय स्टेप बताया, उसमें कुछ बॉक्सेस लगते हैं, कुछ कन्वेंशनल शेप्स लगते हैं जिसकी मीनिंग्स होती हैं फ्लो चार्ट में, सिंबल्स होते हैं, उसको बेसिस पे ही उसको सॉल्व किया जाता है। जैसा पहला है टर्मिनेटर। ये हमेशा स्टार्ट के लिए होता है। जब भी हमें स्टार्ट करना है तो इसको ओवल शेप का होता है। देखिए ओवल शेप आपको दिख भी रहा होगा, ओवल शेप का होता है। उसको बनाना होता है स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। प्रोसेस बॉक्स इंडिकेट सम पर्टिकुलर ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन अगर आपको करना है तो उसके प्रोसेस बॉक्स, कोई भी ऑपरेशन, अभी हम आपको एग्जांपल में दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट्स प्रिंट आउट। जब भी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाना है कि ये चीज़ हमको प्रिंट चाहिए, प्रिंट स्टेटमेंट जब लगे होते हैं तो हमको इस बॉक्स का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आता है डिसीजन। जब हमें डिसीजन बनाना होता है, डायमंड शेप का होता है, ब्रांचिंग होती है, तो उसको लिए हमको डिसीजन बॉक्स का यूज़ करना होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को एंटरिंग और लीविंग करना है सिस्टम से तो हमें डेटा टैब का यूज़ करना है। इनपुट भी हो सकता है, कोई भी इनपुट करना है तो इस टैब का हम यूज़ कर सकते हैं, इस बॉक्स का। और फिर लास्ट आता है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस जो लास्ट का मतलब इस आपकी लेवल के लिए ये लास्ट है। तो फ्लो लाइंस का काम सिर्फ डायरेक्शन और सीक्वेंस प्रोवाइड करना होता है बॉक्सेस को। जो भी हमने सिम्बल्स लिए उसको डायरेक्शंस और सीक्वेंस प्रोवाइड करना होता है। एक देखिए हमने एल्गोरिथम बनाया है यूजिंग फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। देखिए स्टार्ट किया, फिर हमने 2 इनपुट लिए, जो हमने डेटा बॉक्स बनाया रीड ए रीड बी। उसके बाद हमने एक डिसीजन बॉक्स बनाया जिसमें सम इक्वल टू a+b मिला है, और डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद हमने प्रिंट सम लिया जो हमने प्रिंटिंग करनी है, फिर हमने एंड कर दिया। तो इस तरीके से हमने एक फ्लो चार्ट बनाया। एक और फ्लो चार्ट जो हमने आपको दिया था, फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट नंबर और लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो हमने 2 फिर लिए एक्सेप्ट ए एंड बी। इफ़ ए एंड बी, ये देखिए ब्रांचिंग की गई उसके डिसीजन के साथ। फिर उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन किया जो उसको आउटपुट देना या इनपुट देना, फिर लास्ट में इनपुट दिया। देखिए बीच में फ्लो लाइंस ही बना हुआ है, एरो आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं फ्लो लाइंस। तो ये सिंपल फ्लो चार्ट्स हैं जिनको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सूडो कोड। सूडो कोड देखिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसका कोई स्पेसिफिक सिंटेक्स नहीं होता, नो स्ट्रिक्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, बस सिंपल लिखना होता है। कुछ उसके लिए वाइडली यूज होता है, जैसे इनपुट रीड होता है, इनपुट भी होता है, रीड भी होता है, दोनों अलग अलग। अगर रीड यूज़ कर रहे हैं तो इनपुट नहीं यूज़ कर सकते, इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो रीड नहीं यूज़ कर सकते। जब भी हमें वैल्यू इनपुट करानी हो तो हमको इन कमांड्स का यूज़ करना होता है। वैसे ही आउटपुट और रीड राइट होता है, आउटपुट और राइट होता है। वाइल होता है जब हमें कोई लूप को, इटरेशन को स्टार्ट करना हो। फॉर होता है जब भी हमें कोई वैल्यू को काउंट करना हो तो हमें फॉर लूप लगाना है। रिपीट अंटिल, ये कंडीशन लास्ट में लगता है, क्योंकि जब तक रिपीट करना है या जब तक प्रोग्राम करना है, आप फ्लो एल्गोरिथम में लिखे ही होंगे कि जब तक करना है जब तक ये प्रोग्राम रिजल्ट दे नहीं दे। इफ़ देन एल्स एक डिसीजन सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम डिसीजन को सेलेक्ट करते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम यूजिंग सूडो कोड है। तो फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर, तो राइट प्लीज एनी 2 नंबर, राइट एंटर 2 नंबर्स, रीड n1 and n2। इफ n1 is greater than n2 set max to n1, else set max to n2। सिंपल सूडो कोड हमने लिखा है इफ एल्स का। ये आप इफ एल्स लूप आपने 8th में भी विजुअल बेसिक पढ़ा होगा, तो उसमें इफ एल्स लूप पढ़ाया गया था। तो इसके बेसिस पे एक छोटा सा कोड लिखा हुआ हमने। तो ये डिफरेंस है एल्गोरिथम और सूडो कोड का, कि एल्गोरिथम वेल डिफाइंड सीक्वेंस होता है, स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के साथ लिखी होती है। सूडो कोड बेसिकली एक मेथड है टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम। ठीक। एल्गोरिथम कैन बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। सूडो कोड इज रिटन इन फॉर्मेट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। Pseudo code does not use specific programming language syntax and therefore could be understood by the programmer who are familiar with different programming language। ये आप जानते हैं किसी कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, हाँ, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के क्लोज, जैसे हमने इफ एल्स का यूज़ किया, हमने सेट का यूज़ किया, रिपीट का यूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से हम सूडो कोड को हाई लेवल प्रोग्रामिंग से रिलेट कर सकते हैं। एल्गोरिथम बेसिकली प्रेजेंटेड होता है सूडो कोड के अंदर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है। कन्वर्टिंग एल्गोरिथम रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, उसको हम सूडो कोड में आराम से उसको एल्गोरिथम में ट्रांसलेट कर सकते हैं।
लास्ट जो स्टेप हमने आपको बताना था वो था इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को जो अडॉप्ट करता है, जो हमने अभी तक बनाया, डिफाइन किया, फिर उसके बाद डिज़ाइन किया, उसको इंटीग्रेट किया। अब इम्प्लीमेंटेशन जो थर्ड स्टेप होता है उसमें अडॉप्ट करते हैं उस सारी चीज़ों को और इंटीग्रेट करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को। जो भी हमने बनाया है सॉफ्टवेयर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में और उसको देखते हैं एग्जिस्ट करके कि वो क्या काम कर सकता है, क्या और क्या फ्लॉज आ रहे हैं। उसके बाद फिर उसको डिफाइन करें, उसको डिज़ाइन करें, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहते हैं और जब तक एरर पूरी रिमूव नहीं हो जाती ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं इम्प्लीमेंट। तो ये ध्यान रखिए, कोई भी प्रोसेस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप पर काम होता है, डिफाइन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन। हर लाइन को प्रॉब्लम देगा तो उसको आप डिफाइन करिए, फिर उसको डिज़ाइन करिए, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करिए और इसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर्स को प्लेस किया जाता है, लगाया जाता है। तो हो सकता हो हम आपको अपनी बात समझा पाए हों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।